हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा इस लेक्चर में मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों का सेट 2 जो कि 29 नवंबर 2022 यानी आज कंडक्ट हुआ है उसको सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे कोई पैसा नहीं लगता, आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर मेरे सभी लेक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपकी वर्कबुक का सॉल्यूशन भी करवाया हुआ है यूट्यूब पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए ज़रा जल्दी से सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं 1 से 10 तक एक एक नंबर के, 11वां 12वां 2-2 नंबर का, 13वां 14वां 3 नंबर का। पहला प्रश्न, 1 से 5 पर सही का निशान लगाएं। 2/3 के समतुल्य भिन्न कौन सी है? विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2/3? साफ दिखाई दे रहा है 12/18। कैलकुलेशन में आपको साथ साथ करके दिखाती जा रही हूँ। देखो 12/18, 6 दूनी 12, 6 3 18, काट कर कितना आ गया 2/3। तो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। व्यास डी के एक वृत्त की परिधि, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायामीटर डी। देखो वृत्त की परिधि, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि 2πr होती है, यानी कि पाई गुणा 2r। और 2r क्या होता है? व्यास होता है। और व्यास हमें कितना दिया गया है? d दिया गया है। तो हमारी परिधि आ जाएगी पाई गुणा d, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। योग ज्ञात कीजिए। 5/3 जमा 3/5 लघुत्तम लेकर हम करेंगे। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है हमारा। नीचे वाले हर का लघुत्तम लेंगे। 3 5 15, 15 को 3 से भाग करेंगे। 3 5 15, 5 भागफल आया, 5 5 25, 5 3 15, 3 3 9, 25 और 9 कितना आ जाएगा? 34/15 हमारा उत्तर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चौथा प्रश्न है हमारा 135/60 का मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है बेटा जितना कट जाए उतना हमने काटना है। तो 135/60 पहले 5 से काट दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 पे कट रहा है, 3 नीम 27, 3 चौके 12, 9/4 आ रहा है। इनमें देखो 9/4 ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में किसका प्रयोग त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है? तीनों की लंबाई, परिमाप। परिमाप का यूज नहीं करेंगे। कोणों का माप, कोणों से भी त्रिभुज नहीं बनेगा। 3 शीर्षों का माप, इससे भी नहीं बनेगा। तीनों भुजाओं की लंबाई से हमारा त्रिभुज बनेगा। 6 से 10 दिशा निर्देश अनुसार करें। डू एज डायरेक्टेड। मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने फाइंड द सम करना था, जो कि मैंने कर दिया है। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको मैक्सिमम हमने कट करके लिखना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल चाहिए, वो मैंने बता दिया है। सही मिलान करें, मैच करें। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आ जाएगा। इसका चौथे से मिलान करना है। समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 का हो, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ये हो जाएगा। समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 भुजाएं एक जैसी हों, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा पेपर है। 7th पे आ जाओ। एक खिलाड़ी एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है पूरा करने में कितनी दूरी तय करेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। इस दूसरे प्रश्न में और इस 7वें प्रश्न में कोई अंतर नहीं है। एक वृत्ताकार मैदान है, उसका व्यास 20 मीटर है, और 20 मीटर नहीं भाई 20 सेंटीमीटर है, और खिलाड़ी यहाँ से शुरू हो रहा है भागना और यहाँ तक जा रहा है। कितनी दूर जा रहा है? जितनी दूर इसकी परिधि है। परिधि कितनी है? पाई गुणा डी, यानी कि पाई गुणा 20, यानी कि 20 पाई सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। नहीं तो 20 गुणा 22/7, 22 दूनी 44, आप 440/7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, और 20 पाई सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अ प्लेयर विल कवर dash distance to complete 1 round of a circular ground whose diameter is 20 centimeter। तो 440/7 दोनों ही ठीक हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, ए फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इज
पाई आर स्क्वेयर। 9 और 10 के मध्य सीमित परिमेय संख्याएं हैं। देयर आर फाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। नहीं, 9 और 10 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, तो ये गलत कह रहा है, रॉन्ग है, फॉल्स है। क्या 4/-5 और -16/20 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? इज 4/-5 एंड -16/20 रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर? तो यस, चेक कर लो भाई। इसको काट दो, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, माइनस का 4/5। अब मैं ये 4/-5 है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने उनको बताया 4/-5 कर लो बेटा, या माइनस का 4/5 कर लो, या 4/5 लिखकर उसके आगे माइनस लगा दो। तीनों का एक ही अर्थ होता है, तो ये दोनों एक ही संख्या को निरूपित करती हैं, तो हाँ आ जाएगा। ये हमारे 10 प्रश्न थे, एक एक नंबर के। 11वें पर आ जाइए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 11 की। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का आधार है जो कि 5 सेंटीमीटर है, ये त्रिभुज की ऊंचाई है जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो आप लिखोगे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड बेस इज 5 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे त्रिभुज का आधार, इंग्लिश में मैं साथ साथ बोल रही हूँ, बेस ऑफ द ट्रायंगल बी 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्रायंगल एच 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का छोटा सा फॉर्मूला होता है, हिंदी में लिखूं तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 5 है, हाइट कितनी है? 8। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 पंजे 20 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये 11वां प्रश्न था, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में बड़ी भिन्न कौन सी है, पता लगाएं। पहली भिन्न है -2 सही 2/7, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ोगे तो 16/7 आ गया। दूसरी भिन्न है -2 सही 4/5, 5 दूनी 10, 10 और 4 14/5। अब हमने करनी है इनकी तुलना, तो दोनों भिन्नों को कोमा लगाकर लिख लीजिए और दोनों का लघुत्तम ले लीजिए। दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 भागफल आया, 5 को 16 से गुना करेंगे, 16 पंजे 80, 16 5 जा 80, 5 7 35, 14 7 98। अब इन नीचे तो दोनों का हर बराबर आ गया। ये संख्या बन गई -80/35, ये बन गई -98/35। अब -80 और -98 में बड़ा कौन सा है? क्योंकि -80 बड़ा है -98 से। ध्यान देना, माइनस का 80 छोटी संख्या जितनी होती है नेगेटिव में उतनी बड़ी होती है, -98 से बड़ा है। इसका मतलब जो इधर वाली संख्या है वो इससे बड़ी है। इधर वाली संख्या कौन सी है? ये इसलिए का निशान है -16/7 बड़ा है -14/5 से, या -2:2/7 इज ग्रेटर देन -2:4/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये वाली बड़ी हो जाएगी। आपने कैसे पता लगाया? तो हम लिख देंगे हमने एलसीएम की सहायता से पता लगाया, विच इज़ द लार्जर फ्रैक्शन। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13, 3 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। दीवार की लंबाई 5.5 मीटर और चौड़ाई 4.6 मीटर है। यदि 20 रुपये प्रति मीटर की दर से दीवार पर सफ़ेदी, मीटर नहीं आएगा भैया, पर प्रति वर्ग मीटर आएगा ये, ठीक है, सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ए डोर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 5.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 4.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर स्क्वेयर मीटर। समझें क्वेश्चन क्या है। ये एक दीवार है जो कि आयताकार है। दीवार की लंबाई 5.5 मीटर है और चौड़ाई 4.6 मीटर है। लंबाई 5.5 मीटर है, चौड़ाई 4.6 मीटर है। इस दीवार में ये एक दरवाज़ा लगा हुआ है, कहीं भी लगा हो सकता है, जिसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई 2 है। हम चौड़ाई को इधर ले लेते हैं, 2 मीटर है, लंबाई हम इस तरह ले लेते हैं जो कि 3 मीटर है। इस पूरी दीवार पर सफ़ेदी का खर्चा निकालना है। अब एक बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जब दीवार पर सफ़ेदी होगी तो दरवाजे पर नहीं होगी, तो हम दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि आयताकार है, दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरी दीवार में से दरवाजे को हटा देंगे, जो हिस्सा बचेगा उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा,
फिर हम उस पर सफ़ेदी का खर्चा निकालेंगे। लेंथ ऑफ वॉल, इंग्लिश में मैं साथ साथ बोल रही हूँ। दीवार की लंबाई L 5.5 मीटर, विड्थ ऑफ वॉल, ब्रेड्थ ऑफ वॉल भी कह सकते हो, दीवार की चौड़ाई 4.6 मीटर, दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया ऑफ वॉल 5.5 इंटू 4.6, 55 और 46 की गुणा कर लीजिए, 5 के 30, 3 5 के 20 और 3 23, यहाँ भी 230, 2530, यहाँ 2 दशमलव है तो 25.30 वर्ग मीटर आ जाएगा दीवार का क्षेत्रफल। ये रफ काम है। अब आप ले लीजिए दरवाजे की लंबाई, लेंथ ऑफ डोर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे साथ साथ लिख लेंगे। इसको छोटा L ले लो 3 मीटर। दरवाजे की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ ऑफ डोर कितनी हो जाएगी 2 मीटर। दरवाजे का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ डोर यानी कि 6 वर्ग मीटर। पूरी दीवार का, अब हमें जहाँ सफ़ेदी करनी है, ये हिस्सा है जहाँ मैं ये डॉट लगा रही हूँ, यहाँ सफ़ेदी होएगी, ठीक है। तो अब आप लिखो कि जितनी दीवार पर सफ़ेदी होनी है, जितने क्षेत्रफल पर सफ़ेदी होनी है, द एरिया टू बी वाइट वॉश्ड इज इक्वल टू 25.3 घटा 6, 25.3 में से 6 घटाएंगे तो 3, 15 में से 6 गए 9, 19.3 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब 1 वर्ग मीटर पे सफ़ेदी का खर्चा 20 रुपये है, तो 20 का कितना आ जाएगा, तो सफ़ेदी कराने का कुल खर्चा इस पूरे क्षेत्रफल को 20 से गुणा कर दो। टोटल एक्सपेंडिचर, हिंदी इंग्लिश में ना मिक्स हो जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ वाइट वॉशिंग 19.3 गुणा 20, बल्कि यहाँ लिख दो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी का खर्चा। 0 2 3 6, 2 9 18, 38 पीछे ये ख़त्म, ये आ जाएगा 386 रुपये। ये हमारा उत्तर आ जाएगा सफ़ेदी कराने का खर्चा। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC की रचना इस प्रकार कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी करना हो ना तो एक रफ स्केच बना लो। ये बना लिया मैंने ABC कि AB 5 सेंटीमीटर, ABC दिख रहा है आपको, मैं रफ त्रिभुज बना रही हूँ। ये 5 सेंटीमीटर है, BC वाली 12 सेंटीमीटर है, AC 13 सेंटीमीटर है। कोण B को मापें, यह कितना है। 2 काम हमें दिए गए हैं, आपने फुटा लेना है, पेंसिल लेनी है। AB आप नीचे कोई भी ले सकते थे, मैंने AB ले लिया है, तो हम यहाँ ले लेते हैं AB 5 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा बनेगा ये। 5 के लिए देखो बेटा थोड़ा बड़ा बनेगा, इधर से लेती हूँ मैं, दिख रहा है ना आपको, हाँ। ये 0 पे डॉट लगाया, ये 5 पे, और दोनों को मिला दिया। यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा, ये बन गया 5 सेंटीमीटर। अब हमने मापना है 12 सेंटीमीटर। फुटे को रखा, कैसे देखो, प्रकार मत खोला करो। एक डॉट 0 पे लगाया, आपको नहीं दिख रहा था, अब देखो, और एक डॉट मैंने 12 पे लगाया, लग गए दोनों डॉट। ये है मेरे दोनों डॉट, अगर आपको दिखाई ना दे रहे हो, ये देखो। अब मैं प्रकार खोलूँगी, इस डॉट पे मैं प्रकार रखूँगी और इसको यहाँ तक ले जाऊँगी। 12 है, 12 की चाप B से लगानी है, B पे प्रकार रखना है और एक चाप लगा देनी है थोड़ी सी इस तरीके से। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें चाहिए 13 सेंटीमीटर। फिर हम अपने स्केल को खोलते हैं और भाई ये मान लीजिए 0, मान क्या लीजिए है ही 0, और ये हो गया अपना 13। अब मैंने यहाँ पर प्रकार रखना है और मैंने इसको ले जाना है 13 तक, ठीक है। और AC है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखकर मैंने ये चाप लगा देनी है। दोनों मिली नहीं मिली तो इसको फिर छोटा करो, 12 जितना फिर खोलो, B पे प्रकार रखो, इस चाप में मिलाओ। देखो यहाँ से नाप लो ना, 12 पहले मेरा निशान लगा हुआ है 12 का, तो यहाँ रखो और ये चाप को आप आगे बढ़ा दो। जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपने साथ के साथ साफ़ कर देना, नहीं तो गंदा लगता है फिर आपका प्रश्न, क्योंकि नंबर ही सफाई के होते हैं इन रचनाओं में। चलें आगे। अब मैं 1 मिनट पेंसिल ना अलग कर लेती हूँ, प्रकार से थोड़ा ना होच-पोच हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये आर्क है ना,
दोनों कट रही, ये हमारा सी बिंदु है बेटा। इस सी को आपने बी से मिलाना है और इसी सी को आपने ए से मिलाना है। एक मिनट, टेढ़ा हो गया, देखा, थोड़ी सी गलती से गड़बड़ हो जाती है भाई, सफाई की बहुत ज़रूरत होती है। स्केल हिल गया ना मेरा, ऐसे हिलना नहीं चाहिए। तो ये आपका त्रिभुज बन गया। पूरा नहीं हुआ अभी हमारा प्रश्न। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप उसमें लिखो। 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आगे आप 8वीं में 9वीं में होगे तो हर क्लास के लेक्चर मैं बनाती हूँ और आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब ये कह रहा है कोण बी मापो। वैसे तो मापने की ज़रूरत नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। लेकिन फिर भी हम चांदे की डी की सहायता से इसको माप लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं और ये हमने नापा तो ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का आ रहा है। तो बेटा ये था कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सेट 2 के क्वेश्चन पेपर का। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया है, पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।